हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो जल्दी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सपने की। सपना सपना तो हर कोई देखता है। मैंने भी कुछ सपने देखे हैं और हम और आप उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें सोचते ही रूह कांप जाती है। तो आज की हमारी पहली कहानी भी ऐसे ही कुछ सपनों से रिलेटेड है। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम राहुल है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरी शादी अभी नहीं हुई है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। मुझे हॉरर फिल्में देखना और सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है मुझे बुरे सपने आते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा सपना आया जिसे आज भी मैं याद करके डर जाता हूँ। मैंने देखा कि मैं ऑफिस के काम से कहीं जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं गाड़ी से उतरकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई लड़की है तो जानवर दिखा होगा। तो मैंने कार से चाकू निकाला और मोबाइल की टॉर्च जलाई और जंगल में चला गया। जब मैं जंगल में गया तो मुझे वहां एक झाड़ी में से कुछ आवाज आई। जब मैंने उस झाड़ी के पीछे देखा तो वहां एक बिल्ली थी। मैं जंगल में अंदर जाने लगा। जब मैं बहुत अंदर चला गया तो मुझे लगा यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं वापस लौटने लगा। तभी मुझे फिर वही चिल्लाने की आवाज आई। मैं तेजी से जिस दिशा से आवाज आई उस दिशा में दौड़ने लगा। तभी मुझे एक घर दिखा। मैंने सोचा कि इस घने जंगल में घर किसने बनवाया होगा। मैं घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया और कहा, कोई है? घर में कोई है? तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। जैसे दरवाजा खुला वहां एक 22-23 साल की लड़की खड़ी थी। उसने कहा, आप कौन और इतनी रात को इस जंगल में किस लिए आई हैं? मैंने कहा, ऑफिस के काम से कहीं जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई। तभी मुझे जंगल में किसी की चिल्लाने की आवाज आई। उसने कहा, ओ मैं खाना बना रही थी तभी मुझे कॉकरोच दिख गया। हम दोनों हंसने लगे। तो मैंने पूछा, आपके पास फोन है? उसने ना में जवाब दिया। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं जाने लगा। तभी उसने मुझे रोका और कहा, खाना खा के जाइए। मैंने हाँ कर दी। जब उसने मुझे खाना परोसा तो मैं डर गया, क्योंकि वह असली आदमी का हाथ था। मैं डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। तभी वो लड़की चुड़ैल में बदल गई और मुझसे कही, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और उसी आदमी की तरह खाऊंगी। और उसने मुझ पर हमला कर दिया। हमला करते ही मेरी चीख निकल गई और मेरी नींद टूट गई। उस दिन के बाद से मैंने हॉरर फिल्में सुनना और देखना कम कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी, जो कि राहुल की थी। चलिए मेरा नाम रहीम है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने आज तक बहुत ऑपरेशन किए हैं। एक दिन एक आदमी जिसका नाम नीरव था, मुझे उसका ऑपरेशन करना था। वो 23-24 साल का एक जवान लड़का था। हम लोगों ने उसका ऑपरेशन करना शुरू किया, लेकिन हम उससे बचा नहीं पाए। जब हम उसके माता पिता को ये बात बताने गए तो उनका रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस दिन रात में मुझे नींद भी नहीं लग रही थी। जैसे आंखें बंद करता, उनका रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। थोड़ी देर बाद मुझे नींद लग गई और एक सपना आया। सपने में मैं कहीं जा रहा था। तभी बारिश होने लगी और मुझे एक घर दिखा। तो मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। वो औरत नीरव की माँ थी। मैं घर के अंदर गया तो देखा नीरव और उसके पापा खाना खा रहे थे। उनकी मम्मी ने मुझसे पूछा, पानी पियोगे? मैंने हाँ कह दिया और कहा, एक गिलास दे दीजिए। उन्होंने पानी ला के दिया। जब मैं पानी पीने लगा मुझे अजीब सा लगा। मैंने देखा तो वो खून था। मैंने गिलास फेंक दिया। जब मैं उनकी तरफ देखा तो उसकी मम्मी पापा वहां थे ही नहीं और नीरो की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। मैं डर के मारे भागने लगा और कुएं के पास जा पहुंचा। मैंने कुएं में देखा तो वहां उसमें
नीरव की मम्मी पापा की लाश थी और अंदर से आवाज आई, तूने ही हमारे बेटे को मारा है ना, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लगने लगा, मैं बहुत दूर भागने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने उनकी आत्माएं मेरे सामने आ गई। मैं दूसरी तरफ भागने लगा, फिर उस कुएं के पीछे जाकर छुप गया। मैंने देखा वो अभी भी मेरे पीछे आए हैं। तभी कुएं में से हाथ निकला और उसने मुझे खींच लिया। मैं बहुत तेज चीखा, तभी मेरी नींद खुल गई फोन की आवाज से। जब मैंने फोन उठाया तो वो मेरा डॉक्टर दोस्त था। जब मैंने बोला हाँ क्या हुआ, तो उसने मुझसे बोला कि हमने जिसका कल को ऑपरेशन किया था ना नीरव। मैंने बोला हाँ हाँ बता आगे। उसने कहा उसके मम्मी पापा ने कुएं में कूद कर जान दे दी। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत तेज डर लगने लगा और उनके लिए बुरा भी लगने लगा। तो ये थी हमारी आज की दूसरी और आखिरी कहानी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।